हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमंत और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। वैसे भी अभी न्यूट्रिशन वीक चल रहा है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। तो मैंने सोचा एक न्यूट्रिशन पे व्लॉग हो जाए, स्पेशली वेट लॉस पे, क्योंकि पहले मैंने जो व्लॉग बनाया था वो एक्सरसाइज का था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक्सरसाइज वाला मेरा हमको एक्सरसाइज क्यों करना ज़रूरी है वो व्लॉग ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर हमको वेट लॉस करना है तो फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा एक्सरसाइज और डाइट दोनों के लिए। तो चलो हम आज बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फुल डे का डाइट प्लान मैं बताऊंगा आपको, और ये नॉर्मल इंडियन डाइट प्लान है। इसमें कोई भी चीज़ आपको अलग नहीं है या फिर आपको कुछ भी ऐसे तकलीफ़दायक चीज़ नहीं है कि ये कहाँ से लाए वो कहाँ से लाए। ये नॉर्मल इंडियन डाइट है, जो हम रोज़ अपना खाना खाते हैं वही खाना है। पर उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं हम सुबह उठने के बाद। तो हमें पहले लेना है 2 से 3 ग्लास गर्म पानी। उसमें अगर हम नींबू डालते हैं या शहद डालते हैं तो अच्छी बात है। गर्म पानी में नींबू डाल के पीना अपने सेहत के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस में भी वो बहुत असरदार होता है। अगर आप नींबू पानी नहीं पीना चाहते या फिर शहद डाल के नहीं लेना चाहते तो भी आप सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी, या अगर गर्म पानी भी नहीं पीना है तो भी सुबह उठने के बाद सिर्फ 2 या 3 ग्लास आपको सादा पानी भी आप पी सकते हो। पानी पीने के वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो किक स्टार्ट होता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म काम करने लगता है, आपके सारे ऑर्गन्स वेकअप हो जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सुबह उठने के बाद हमको पीना है पानी। दूसरी बात है कि हमको सुबह उठने के बाद चाय या फिर कॉफ़ी नहीं लेना है तुरंत, क्योंकि वो एक्चुअली वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। सो अवॉइड टी और कॉफ़ी, जो हमको नहीं लेना है सुबह सुबह उठने के बाद। आगे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जब ब्रेकफास्ट हम लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में हमको लेना है ओटमील या फिर वाइट एग वाइट लेना है, क्योंकि एग वाइट बहुत अच्छा होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है। ओटमील है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और उतना वेट गेन नहीं होता है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस यानी फैट लॉस। तो हमको जो भी लेना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है सुबह सुबह, ना कि कार्ब्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से हमारा फैट रिटेन हो जाएगा और हमारा मसल लॉस हो जाएगा। तो हमको मसल लॉस नहीं करना है, हमको करना है सिर्फ फैट लॉस। तो प्रोटीन जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है। तो आप बॉइल्ड एग के साथ आप चाहिए तो ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हो। ग्रिल्ड चिकन खाने से भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप वेज हो तो वेज लोगों के लिए हम राजमा या उबला चना या फिर हम पोहा या फिर उपमा, ये सारी चीज़ें भी हम खा सकते हैं। अगर आपको पराठा खाना है, आप पराठा खाना चाहते हो तो पराठा भी खा सकते हो, बट एक प्लेन पराठा हो, ना कि आलू पराठा या फिर कोई भी और पराठा, और वो विदाउट ऑयल वाला हो या फिर घी ना डाले उसके ऊपर, प्लेन पराठा हो, वो भी आप खा सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रेकफास्ट आप इतना ही कीजिए, क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी अगर आप वर्कआउट उतना नहीं कर रहे हो या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्वांटिटी आपका मिनिमम होना चाहिए। आप ओट्स लेते हो तो 1 वाटी ओट्स लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एग वाइट भी खाते हो तो 2 एग्स ही खाने हैं। वर्कआउट कर रहे हो तो 3 कर दीजिए। चिकन भी आपको खाना है तो हार्डली 100 या 150 ग्राम ही चिकन खाना है आपको, ग्रिल्ड चिकन या फिर बॉइल्ड चिकन। और पोहा उपमा भी आपको एक छोटा प्लेट या छोटा वाटी ही लेना है। क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी खाओगे तो जो वेट लॉस के लिए आप प्रयास कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो वो कम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आती है कि अगला अपना आता है इन बिटवीन, यानी बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड बिटवीन द लंच। तो ये दोनों के बीच में अगर हमको भूख लगती है या फिर कुछ भी लगता है तो थोड़ा सा हम पीनट खा सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स खा सकते हैं या फिर आलमंड्स खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। पीनट जो खाने हैं वो सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, वो नॉर्मल पीनट्स होने चाहिए, या फिर आप बादाम खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी पुश करने के लिए कि लंच तक हम कैसे तो पहुंच जाए। बीच में कोई भी आप जंक फूड ना खाएं, जैसे बिस्किट हो गया या फिर ब्रेड हो गया या फिर चिप्स हो गया, ये सारी चीज़ें टोटली बंद करनी है हमको। लंच से पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होने के 1 घंटे के बाद और लंच से 40 मिनट पहले हमको 1 लीटर तो पानी कम से कम, इस बीच के टाइम में हमको 1 लीटर तो पानी कम से कम पीना ही पड़ेगा।
पानी पीने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, आपको हाइड्रेशन अच्छे से मिल जाता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो आप नारियल पानी भी ले सकते हो। अवॉइड जूसेस, कोई भी जूस आपको नहीं लेना है जो मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड जूसेस, या कोई भी जूस आपको नहीं लेना है। घर पे भी आप जूस मोस्टली ना ले। अगर आपको वो फ्रूट का जूस लेना है तो उससे अच्छा वो आप फ्रूट ही खा लीजिए, या फिर इन बिटवीन आप एप्पल खा सकते हो, एक हाथ संतरा खा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी आती है लंच की। तो लंच में आपको क्या लेना है? तो लंच में आपको लेना है एक 2 फुलके या फिर 2 चपाती या 2 रोटी, जो भी आप खाना चाहते हो। 2 ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 रोटी लेना है विदाउट ऑयल, विदाउट घी, ये चीज़ याद रखना है। और दूसरी बात है, हमको लेना है चावल, वो भी 1 कटोरा, छोटा कटोरा, या 1 कटोरा दाल लेनी है जिसमें प्रोटीन है। चावल आप बोलेंगे कि तो बहुत सारे लोग मना करते हैं चावल खाने के लिए, वेट लॉस के लिए, बट चावल आपको लेना पड़ेगा। डाइट हमको बैलेंस रखना है। आप एकदम से कार्ब्स नहीं बंद कर सकते। बंद कर दोगे तो आपको वीकनेस आने लगेगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप अपना डाइट बंद कर दोगे। तो आपको चावल नहीं बंद करना है, आपको बस खाना है, बस उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर देनी है। इतना चावल नहीं खाना है। 1 कटोरा वाटी में, 1 कटोरा में ही आपको चावल लेना है। दाल भी 1 कटोरा लेनी है, दाल भी ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके साथ आप सलाड्स खा सकते हो। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी लंच करते हो तो लंच की शुरुआत आप सलाड से कीजिए। सलाड सबसे पहले आपको लेना है। सलाड आपके भूख को कम करती है, उससे आपका वेट गेन भी नहीं होता है, और फैट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा है। आप जब भी आपको भूख लगे, आप कोशिश कीजिए कि आप सलाड ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। दूसरी बात आती है खाने में, आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हो लंच में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बॉइल्ड एग, 2-3 बॉइल्ड एग ले लीजिए, या फिर ग्रिल्ड चिकन वो भी खा सकते हो। ग्रिल्ड फिश भी आप ले सकते हो उसमें। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऑमलेट भी ले सकते हो विदाउट ऑयल वाला। या फिर और आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन डाइट में आप राजमा या फिर चना, या फिर आपको लगता है कि आप पनीर खा सकते हो तो लो फैट पनीर भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में या फिर अपने लंच में आप ले सकते हो। क्वांटिटी सबकी मॉडरेट हो, छोटा कटोरा ही लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है। सलाड ज़्यादा से ज़्यादा, आप दही ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें आपको थोड़ी भी नहीं खानी है। ऑयल और शुगर, ये 2 चीज़ें आपको कम्प्लीटली बंद करनी है, पूरी तरह आपको उसको नहीं खाना है। क्योंकि आपके वेट लॉस के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ शुगर और ऑयल। तो ये 2 चीज़ें आपको कम्प्लीटली बंद कर देनी है जितना हो सके। आप खाना बनाने के लिए माइन्यूट सा 1 आध चम्मच आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट तली हुई चीज़ें नहीं खानी, जैसे पापड़ खा लिया, अचार खा लिया, तला हुआ भजिया खा लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटल ही बंद कर देनी है। तो ये हो गया लंच का। अभी लंच के बाद हमारा आता है इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी के साथ आप चाहते हो तो चना चाट ले सकते हो, जो चना चाट भी बहुत अच्छा होता है। या फिर आप आलमंड्स खा सकते हो, या फिर 1 आध एप्पल खा सकते हो। कोई भी फ्रूट आपको जो अच्छा लगता है आप खा सकते हो। क्वांटिटी कम रखना। एप्पल आप चाहे तो जितना चाहे खा सकते हो, बट केला वगैरह आप अगर खाते हो तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखना। ज़्यादा केला नहीं खाना है, क्योंकि केले से आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर टाइम आता है अपना डिनर का। तो डिनर आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो डिनर हो वो हमेशा सोने से कम 1 आध 2 घंटा पहले हो। आप खा के तुरंत नहीं सोना है आपको, क्योंकि आप खा के तुरंत सो जाएंगे तो आपका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है प्रॉपर। तो सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले आपको खाना खाना है। खाने में क्या खाना है रात के खाने में? तो आपने जो लंच में किया है वही आपको डिनर में भी खा सकते हैं आप, बट क्वांटिटी आपको और कम कर देनी है। अगर आपने लंच में 2 फुलके या 2 रोटी खाई है तो आपको रात को खाने में 1 ही रोटी खानी है। जब आप 1 कटोरा राइस लिया था, आपको और कम कर देना है उसको। आपको उसको आधा कटोरी राइस, आधी कटोरी दाल। सलाड्स आप वापस मैं बता रहा हूँ, सलाड आप फिर से ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सलाड खाइए, वो आपको नुकसान नहीं देगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही कराएगा।
आपको डिनर से पहले भी आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको 1 लीटर पानी ख़त्म करना है, जो आपने इवनिंग स्नैक्स और डिनर के बीच में। तो पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, पानी हो, नारियल पानी हो, वो सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मैं फिर आपको बताता हूँ, आपको जूसेस नहीं लेने हैं, प्रोसेस जूसेस होते हैं या फिर जो भी बाहर मार्केट में मिलते हैं वो जूसेस आपको नहीं लेने हैं। टोटल शुगर अवॉइड करनी है, शुगर टोटल बंद कर दीजिए खाने में, अगर आप सीरियस हो अपने वेट लॉस के बारे में। नहीं तो आप बोलोगे मैं एक दिन खा लेता हूँ, मैं गुलाब जामुन एक ही खा लूँगा, एक ही पेड़ा खा लूँगा, तो उसका मतलब नहीं बनता है। आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, फिर वो लंबा खींचते जाएगा, आपका वेट लॉस जल्दी नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि इतना सब करने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, थोड़ा सब्र रखिए, खुद के ऊपर, खाने के ऊपर कंट्रोल रखिए। डाइट करना मतलब भूखा रहना नहीं होता। आपको जब भी भूख लगे आप खाइए, पर खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मैंने बता दिया है। इन बिटवीन फूड्स में फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी ये हो गया हमारा होल डे का डाइट। अभी क्या नहीं खाना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको खाने में नहीं खाना है जो हम नॉर्मली नाश्ते में सुबह खाते हैं, इडली, डोसा, वड़ा, या फिर पाव भाजी खा लिए, या फिर कोई मिसल खा लेता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। ये आपको सिर्फ वेट गेन ही देगा, वेट लॉस तो आपको होने से रहा। दूसरी बात होगी, कोई लोग पाव खाते हैं चाय के साथ, या फिर खारी टोस्ट, बटर बिस्किट, ये सब खाते हैं। ये सारी चीज़ें, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है सारे बंद कर देने हैं अगर आपको वेट लॉस करना है तो। ये सारी चीज़ें पूरी तरह बंद कर दीजिए। उसके बाद आता है पैकेज फूड, जैसे हो गया मैगी हो गई, पास्ता हो गया, या फिर कोई भी पैकेज फूड आपको मार्केट से मिलता है जो रेडी टू मेक होता है, आपने तुरंत बना लिया, खा लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। कोई भी बताएगा आपको, हर कोई एडवर्टाइज में बताता है ये शुगर फ्री है, ये फैट फ्री है, ये है, ये फलाना है, ढिमकाना है, तो वो उन पे बिलीव मत कीजिए। आप जो भी खाना खाते हो घर का बना के फ्रेश खाना खाइए। बासी खाना नहीं खाना है, बाहर का प्रोसेस फूड नहीं खाना है। तो जो भी खाना खाते हो अच्छा खाइए, घर का बनाया हुआ खाइए, और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बताएगा ये ब्रोकोली खाओ, ये खाओ, वो खाओ, आप शुद्ध भारतीय हो, इंडियन हो, जो आप फॉलो करते हो डाइट अपने बचपन से, वही खाइए। बस थोड़ा सा बदलाव जो मैंने बताया है उसमें वही करना है। बस आज के लिए इतना ही बताऊंगा। और गाइज़ प्लीज़, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अच्छे व्लॉग्स आगे भी चल के आते रहेंगे, बस आपकी दुआ साथ में रहनी चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।